ओपिनियन ले लिया था आप लोगों से कि अब पोटेंशियोमीटर एंड हो जाने के बाद जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रह गया, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप एक संडे को कोई स्पेशल क्लास हमसे ले सकते हैं, जिसमें आम मीटर, वोल्ट मीटर वगैरह का डिस्कशन हम कर देंगे, मीटर ब्रिज वगैरह डिस्कस कर देंगे। चूँकि एक वेटेज वाला टॉपिक है मैग्नेटिज्म, तो अब समझिए कि इस 2 मंथ के अंदर उसको और अच्छे से क्लैरिफाई हम लोग को कर लेना है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूछा ये बात। तो ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के इस का जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो ये होगा कि फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लिखिएगा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल in a magnetic field, force on a charged particle in a magnetic field, force on a charged particle in a magnetic field। कहने का मतलब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल पर क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अभी ये सीखिए, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है उसके लिए 2 टॉपिक है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक है परमानेंट मैग्नेट, जहां आप बार मैग्नेट को पढ़िएगा। बात आई समझ में। अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि किसी रीजन में पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। बात फॉलो किए तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल इंटर करे विथ सम वेलोसिटी, है ना, तो उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे। देखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल having charge q, having charge q, having charge q, charge कितना q, enters in a magnetic field, enters in a magnetic field, enters in a magnetic field, enters in a magnetic field। और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल मान लीजिए बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी v वेक्टर, वेलोसिटी दे दीजिए, विथ सर्टेन वेलोसिटी, विथ सर्टेन वेलोसिटी, विथ सर्टेन वेलोसिटी v वेक्टर, समझ गए। देन उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। The magnetic force, the magnetic force, the magnetic force, the magnetic force on charged particle, the magnetic force on charged particle, the magnetic force on charged particle is, देखिए फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, F मैग्नेटिक बराबर चार्ज Q, जितना चार्ज आपने लिया चार्ज Q, अब ब्रैकेट के अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी v वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर। समझ गए। आप लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ते थे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे v और b का क्रॉस प्रोडक्ट। बात आई समझ में। यही मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से इंटर किया तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और फोर्स का वैल्यू होगा q इंटू वी क्रॉस बी। इससे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 के बराबर है,
इसका मतलब फोर्स भी जीरो के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। बोलो क्लियर? बोलो बोलो बाबू। हाँ, कहने का मतलब कि इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट, if a charge is at rest, if a charge is at rest in magnetic field, b वेक्टर लिख दिया, समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, there will be no magnetic force, there will be no magnetic force on it, there will be no magnetic force on it, है ना? और एक और बात है, आप जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है? या तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में भी फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी वेलोसिटी रहने के बावजूद भी दो केस ऐसा है जब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब? या तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? अपोजिट हो। ये सब पूछ सकता है पॉइंट। समझ में आई बात? देखिए, इफ वेलोसिटी is along the direction of b vector or opposite to the direction of b vector, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, या अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी उसके अपोजिट है, समझ गए? दोनों केस में यहां पर एंगल 0 डिग्री और यहां पे एंगल 180 डिग्री, और आप जानते हैं कि ये टूटता है तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? बोलिए कितना होगा? जीरो के बराबर। समझ गए? हाँ, इफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर और अपोजिट to the direction of b vector, the magnetic force on it is equal to zero. The magnetic force on it is equal to zero. The magnetic force on it is equal to zero. इज इक्वल टू जीरो, है ना? चलिए, इतना पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, समझ में आई बात? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब निकालते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? बोलिए। यस सर। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कुछ ऐसा सेटिंग करो कि चार्ज की वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का टेल एक कॉमन पॉइंट पर हो। तो ये मान लो वेलोसिटी वेक्टर, टेल यहां पर, और यहीं पर टेल को रख करके ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के बीच का लीस्ट एंगल आप मान लीजिए थीटा के बराबर है। ये वाला एंगल मेजर नहीं करना है। इन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा और दोनों का टेल कॉमन पॉइंट पर लिया। समझ गए? तो इफ थीटा इज द least angle between v vector and b vector, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो पहले तो q पे मॉड लगा देना। तो देखो, if मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड बराबर मॉड ऑफ q,
और v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड vb साइन थीटा क्या होगा बाबू, बोलो क्या होगा, vb साइन थीटा। हाँ, मॉड ऑफ q इंटू vb इंटू कितना, साइन थीटा, vb इंटू साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का आपका डायरेक्शन हुआ। इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है, बोलिए। हाँ। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। ये बात जो मैंने कहा कि दोनों वेक्टर के टेल को कॉमन पॉइंट पे लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहली बात कि आपने जो ये एक्सप्रेशन देखा कि एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहां से सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के बराबर है। भले क्यू मल्टीप्लाइड है, क्यू तो स्केलर है, लेकिन मेनली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी जिस प्लेन में v और b है, जैसे अभी मेरे हिसाब से v और b बोर्ड के प्लेन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आप अपनी कॉपी पर v और b के लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो आपका प्लेन हो गया पेपर का प्लेन, और फोर्स का डायरेक्शन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बात आई समझ में, बोलो क्लियर, बोलो बोलो। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ इफ मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फोर्स, इफ मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर to the plane containing v वेक्टर एंड b वेक्टर। समझ गए बात को। आप पहले वो प्लेन देख लेना कि v और b किस प्लेन में है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी v और b बोर्ड के प्लेन में है तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये बोल्ड मार्कर पेन जो हम रख रहे हैं इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स होगा। हाँ, लेकिन अब इस लाइन में सेंस क्या होगा, क्या वो फोर्स नॉर्मली आउटवर्ड होगा या नॉर्मली इनवर्ड होगा, उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब लॉ का यूज करेंगे, है ना। राइट हैंड थंब लॉ का यूज करेंगे। क्या तरीका होता है, राइट हैंड की चारों उंगलियों को V के पॉजिटिव सेंस से B के पॉजिटिव सेंस की तरफ मोड़ा जाएगा और थंब को स्ट्रेच करेंगे। जिस डायरेक्शन में थंब स्ट्रेच करेगा, है ना, वो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा, फोर्स का नहीं, वो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन V और V क्रॉस B के नेगेटिव होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। क्योंकि यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाइड है ना, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा, है ना। V क्रॉस B का डायरेक्शन पहले निकाल लो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट होगा। बात आई समझ में। चलिए देखिए, we curl fingers of right hand from V vector to B vector by least angle। यानी ऐसे आपको घुमाना है, उंगलियों को ऐसे घुमानी है, समझ गए। by least angle and thumb is then stretched, thumb को स्ट्रेच कीजिएगा, and thumb is stretched क्लियर है, ठीक है। स्ट्रेच थंब का डायरेक्शन V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा, है ना। जो थंब स्ट्रेच होगा वो V क्रॉस B का डायरेक्शन देगा। The stretched thumb will give
will give direction of V cross B, will give direction of V cross B। क्लियर है? और अब डिपेंड करेगा चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी पूछें कि V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। सुनिए, दाहिना हाथ चारों उंगलियों को यहां पर V से B की तरफ मोड़िए और अंगूठा को स्ट्रेच कीजिए। देखिए, अंगूठा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ऐसे ये V क्रॉस B का डायरेक्शन हुआ। सबके ब्रेन पे बात जा रही है? बोलिए। यस सर। हाँ, सबके दिमाग पर बात जानी चाहिए। और अगर अब यहाँ पे अगर Q पॉजिटिव हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स will be along magnetic force will be along V cross B, और अगर Q नेगेटिव हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट होगा V क्रॉस B के, है ना। इफ Q नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव हुआ तो F मैग्नेटिक will be opposite to V cross B, आइए थोड़ा प्रैक्टिस आपको हम इसका भी पहले करवा देते हैं। इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया तो बोलिए। यस सर, हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस इसकी भी कर लीजिए, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिस, ताकि ब्रेन में सेट हो जाए। मान लो यहां पे कोई चार्ज है 10 कूलम का, है ना, और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन आपने ये लिया, और ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। समझ गए? आपको बताना है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन खाली क्या होगा, वैल्यू अभी छोड़ दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए कि V और B बोर्ड के प्लेन में है तो फोर्स का डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या इनटू होगा, ये डिसाइड करना है। तो चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज क्या है? पॉजिटिव, यानी आप खाली V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल लो, आपको ये पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए, V क्रॉस B का डायरेक्शन, तो V के पॉजिटिव सेंस की तरफ अपने दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को कर्ल कीजिएगा। V के पॉजिटिव सेंस से B के पॉजिटिव सेंस की तरफ दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को कर्ल किया। देखिए अंगूठा किधर स्ट्रेच हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या बोलोगे? प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, बोलिए। हाँ, उस सिंबल को आप सर्किल बना करके डॉट लिख दीजिए। ये सब बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सिंबल का मतलब हुआ जिस प्लेन में V और B है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, और डॉट का मतलब आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ब्रैकेट में कंटेनिंग V वेक्टर एंड B वेक्टर, है ना, एंड आउटवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए बाबू, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। यस। अच्छा, ये पहला डायग्राम हुआ। अब आइए, अब आपको हम एक नया चीज बताते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ही आपके पेपर या आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछेगा एग्जाम में। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है B वेक्टर, डायरेक्शन क्या है? बोर्ड, डायरेक्शन क्या है?
बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? सर बहुत अजीब सा आवाज आ रहा है सर आपकी तरफ से। मेरे तरफ से यस सर। सबको आवाज खराब आ रही है क्या? यस सर। यस सर। आवाज कैसा आ रहा है मतलब? सर आपका आवाज सही आ रहा है। हाँ, टीटी की तरह आवाज आ रहा है सर। बंद हो गया। नजर आ रही है वीडियो? बोलिए। बोलिए। यस सर। अभी भी आवाज गड़बड़ा रहा है? नहीं सर अभी ठीक है। हो गया सर। तो देखिए, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने दे दिया बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। और मान लो हम यहाँ पे एक चार्ज लिया और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने ये दिया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। और थोड़ी देर के लिए मान लो कि चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपने पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो पहले आपको V और B का प्लेन डिसाइड करना होगा। देखो, V और B का प्लेन देखिए, ये आपका B का लाइन है और V का लाइन है, V का वेलोसिटी का, और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है। तो प्लेन जो हुआ, प्लेन V और B का प्लेन, वो प्लेन आपका ये हुआ, वो प्लेन आपका ये हुआ। देखिए, ये प्लेन हुआ, या हथेली रख दें, ये प्लेन हुआ। अरे बोलिए बाबू, बोलिए। यस। तो फोर्स का जो लाइन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हथेली जो देख रहे हो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब फोर्स का लाइन कुछ इस तरह से होगा। अब फोर्स या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, वो बात की चीज है। बोलिए, ब्रेन में सेट किया कि नहीं सेट किया? बोलिए। पहले V और B के प्लेन को सोचा, पहले V और B के प्लेन को सोचा। एक बार और बोल दें क्या? एक बार और बोल दें? यस सर। यस सर। पहले V और B के प्लेन को इमेजिन करो। आपके V का लाइन ये है और आपके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ये है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है। तो V और B का प्लेन यही ना होगा? बोलो, अरे बोलो। यस सर। ये V और B का प्लेन हुआ, और हमने कहा कि फोर्स जो होगा वो V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन तुम देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगा कि नहीं होगा? बोलिए, बोलिए। यस सर। हाँ। अब ये अलग बात है कि फोर्स ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वो बात की चीज है, समझ गए? वो तो उंगलियां घुमाने के बाद पता चलेगा। बोलिए, इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, बोलिए। यस सर। तो अब चल, अब आइए, अब उंगलियों को रोटेट कीजिए। तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन आउटवर्ड की तरफ है। और मैंने कहा था कि V के पॉजिटिव सेंस से B के पॉजिटिव सेंस की तरफ मोड़ना है, यानी उंगलियां ऐसे मोड़नी है। हाथ इशारा देखिए, उंगलियां ऐसे मोड़नी है। तो देखिए, V के लाइन पर रखा और चारों उंगलियों को B की तरफ मोड़ा। बोलिए, किधर मोड़ रहा है? बोलिए, इधर मुड़ा ना? बोलिए, बोलिए। यस सर। और अंगूठा स्ट्रेच करेगा नीचे की तरफ। अंगूठा किधर स्ट्रेच करेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। हाँ, अंगूठा स्ट्रेच करेगा नीचे की तरफ। तो वही V क्रॉस B का लाइन होगा, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का भी डायरेक्शन उसी के अलोंग होगा। ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फोर्स का, ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फोर्स का। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, बोलिए। यस सर। हाँ, और ध्यान Yes, रहे yes.
ध्यान रहे कि ये फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो तुम देख लो यहाँ पर मैंने जो फोर्स का लाइन ड्रॉ किया वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है और फोर्स आपका प्लेन में है, तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हुआ। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। आपसे कोई पूछे कि अगर चार्ज को वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में दिया और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगा, बताइए डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी इधर दिए थे, अब फोर्स नीचे लगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चार्ज पॉजिटिव है, इधर डिफ्लेक्शन होगा कि इधर डिफ्लेक्शन होगा? आप लोग बोलिए। वेलोसिटी इधर दिए हैं, फोर्स इधर लगा, डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, डिफ्लेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। सर अगर नेगेटिव हो तो उधर जाता। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता, फोर्स ऊपर की तरफ लगता और डिफ्लेक्शन ऐसे होता। समझ में आई बात? बोलिए। यस हम डील कर देते हैं Yes, उस केस yes. को, हम उस केस को भी डील कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। हो गया। यस सर हो गया। देखिए एक केस और देख लीजिए, एक केस आप लोग और देख लीजिए। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। मान लीजिए आपने कोई चार्ज लिया, मान लो उन चार्ज नेगेटिव है और आपने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया, ये आपने दिया वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना। अब आपको निकालना है फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो उससे पहले v क्रॉस b का डायरेक्शन, उससे पहले v क्रॉस b का डायरेक्शन। चलिए तो पहले v और b के प्लेन को सोचिए। देखिए v का लाइन ये और b का लाइन आपका ये हुआ बाहर की तरफ, तो प्लेन कौन हुआ? प्लेन आपका ये ना हुआ? बोलिए, या ऐसे कहिए ये ना प्लेन हुआ? बोलो बोलो बा बोलो। यस सर। यस सर। v और b का प्लेन ये हुआ और फोर्स जो होगा वो इसी प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब फोर्स का लाइन कुछ ऐसा होगा। बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। हाँ, और अब बताओ फोर्स का लाइन ऐसे होगा, तो पहले डायरेक्शन निकाल लो v क्रॉस b का। तो आइए v का लाइन ये और b का लाइन आपका ये, उंगलियां कैसे घुमानी है? v से b की तरफ, v से b की तरफ। देखो v पर रखा और b की तरफ कर्ल किया, b बाहर की तरफ है आउटवर्ड। चलिए अंगूठा स्ट्रेच किया, अंगूठा इधर स्ट्रेच हुआ, अंगूठा इधर स्ट्रेच हुआ, लेकिन 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 ये डायरेक्शन है v क्रॉस b का, ये डायरेक्शन है v क्रॉस b का, है ना, जो कि v के परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर। लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है, बताओ फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b के अपोजिट। फोर्स किधर लगेगा? बोलिए फोर्स किधर लगेगा? बोलिए v क्रॉस b के अपोजिट। हाँ, फोर्स लगेगा v क्रॉस b के अपोजिट। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हुआ और चूंकि वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में दिया है, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन उसका इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे वो डिफ्लेक्ट करेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। क्या क्या ऐसा डिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है क्या? बोलिए। ये डिफ्लेक्शन हुआ, चार्ज का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। बोलिए क्लियर? बोलो कोई डाउट? बोलो। डाउट है तो पूछिए, हमको कोई
लाइव क्लास है, डाउट पूछिए आप, हम कोई वीडियो लेक्चर नहीं बना रहे हैं। डाउट आप डायरेक्ट आप पढ़ रहे हैं मेरे सामने, वीडियो अपलोड कर देते हैं, इसका मतलब ये कुछ थोड़े है कि वो वीडियो लेक्चर है, आपके सामने पढ़ा रहे हैं हम। कोई डाउट है तो पूछिए हमसे आप। क्लियर है सर? क्लियर है। अब हम इस लिंक को ब्रेक कर रहे हैं, हम सेकंड लिंक फिर आपको दे रहे हैं। देख लिया कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिड्यूस करेंगे, या मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा आप लोग, कोई डाउट है तो पूछिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए। अरे इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए ठीक है, अब आइए थोड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ए चार्ज 2 कूलम is projected in a magnetic field B वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, द एक्सेलरेशन produced in the charged particle, the acceleration 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 produced in the charged particle is a vector, और a वेक्टर बराबर मान लो दिया हुआ है xi कैप प्लस 4j कैप, है ना। बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है xi कैप प्लस 4j कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ब्रेन लगाइए सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 कूलम के एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। कहता है चार्ज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है xi कैप प्लस 4j कैप। आपको वैल्यू निकालना है किसका? x का। किसका निकालना है? x का। ये बताओ, यहां पे तो ये पता नहीं है कि चार्ज को आपने कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, लेकिन प्रोजेक्ट किया, चार्ज को आपने वेलोसिटी दिया जरूर है, बट हाउ मच वेलोसिटी यू हैव गिवन दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, है ना। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स लगने की वजह से जो चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको वैल्यू किसका निकालना है? बोलो किसका निकालना है? x का। हाँ, वैल्यू आपको x का निकालना है। देखिए, हम जो बार बार फोकस किया कि फोर्स बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, तो मैंने कहा ना कि फोर्स इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब आपका फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो बाबू, फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। बोलिए। हाँ, फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। और आप न्यूटन्स के सेकंड लॉ से जानते हैं कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो अगर फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इट मींस एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। 100% कंफर्मेशन
है ना। तो चलो क्वेश्चन करेक्ट हो गया, यानी ए और बी परपेंडिकुलर होना ही होना है। एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। बात फॉलो किए और याद कीजिए हम लोग के वेक्टर का वो प्यारा रूल, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। होता है क्या? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, Yes, दो sir. वेक्टर देख कितना इस क्वेश्चन को खोलने के लिए थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ा, लेकिन जब खुला जिस चाबी से, वो चाबी कितना आसान था, है ना। ए बी के परपेंडिकुलर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? बोलिए। 0 होगा। 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। हेयर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब कि ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, और ये बराबर कितना? 0। और याद है कि दो वेक्टर जब आई और जे के टर्म में हो या के कैप के टर्म में हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे। मतलब आई का कोफिशिएंट x, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 यानी 2 इंटू एक्स, अब प्लस जे का कोफिशिएंट 4 और जे का कोफिशिएंट 3, 4 तिया 12 यानी 2x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। और यहाँ से 2x बराबर -12, और बताइए x का वैल्यू कितना आ गया? -6। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए आप लोग। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और आई जे पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। देखिए, ए चार्ज 2 कूलम is projected in xy plane, is projected in xy plane, xy plane में प्रोजेक्ट किया गया। where a uniform magnetic field, डाटा ले लेते हैं, रुक जाइए, डाटा ले लेते हैं क्वेश्चन का। where a uniform magnetic field, where a uniform magnetic field, यानी बी वेक्टर, अब बी वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है 4k कैप अ यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। क्लियर है? कोई डाउट बोलिए, कोई डाउट है बोलिए। नो सर। हाँ, द मैग्नेटिक फोर्स, हाँ ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज, इस सब क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज एफ वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन है चार्ज की वेलोसिटी निकालिए आई कैप और जे कैप के टर्म में, चार्ज की वेलोसिटी निकालिए आई कैप और जे कैप के टर्म में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज in terms of आई कैप एंड जे कैप। चार्ज की वेलोसिटी निकालनी है आई कैप और जे कैप के टर्म में, समझ गए? देखो, चार्ज है 2 कूलम का, उसको प्रोजेक्ट किया गया है एक्स वाई प्लेन में, है ना, एक्स वाई प्लेन में, और जहां पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है 4k कैप, समझ गए? वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। कहता है चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो फोर्स है 4i कैप प्लस कितना? 3j कैप। आपको निकालना है चार्ज की वेलोसिटी किसके टर्म में?
आई कैप और जे कैप के टर्म में। सुनिए कैसे लेंगे हम लोग चूंकि चार्ज को आपने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो चार्ज की वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो आप मान लो कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। आप ये मान लो, है ना। लेट वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। ये चार्ज की वेलोसिटी मान लिया। और अब आप फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया वेक्टर वाला, वेक्टर फॉर्म वाला, उसको डायरेक्ट यूज कीजिए। तो आपने पढ़ा एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। इस पर आप हर चीज को सेट कर दो, हर चीज को आप सेट कर दो। बोलो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 4i कैप प्लस कितना? 4i कैप प्लस 3j कैप। हाँ, फोर्स की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप। और ये बराबर चार्ज की वैल्यू कितनी है? चार्ज की वैल्यू 2 कूलम। यहाँ पे 2 लिखा, बड़ा ब्रैकेट लिया। वेलोसिटी vxi प्लस vy लिखा, vxi कैप प्लस vy कैप और ब्रैकेट क्लोज। अब क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का वैल्यू 4k कैप, बी वेक्टर का वैल्यू 4k कैप। चलिए बहुत अच्छा, ये 4k कैप। चलिए अब आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ आपको लेना होगा। तो वो बेसिक्स याद रखना होगा जब हम पढ़ाया करते थे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई सब क्या होता है, वो सब याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए इधर जैसे रहने दीजिए, 4i कैप प्लस 3j कैप और ये बराबर 2। चलिए पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए। स्केलर और स्केलर को, सुनिए बात को गौर से, स्केलर और स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो 4vx और i क्रॉस के उल्टा मत कर देना, k क्रॉस i। यहाँ i पहले है और k बाद में है ना। स्केलर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेक्टर वाले में, यूनिट वेक्टर वाले में i क्रॉस के बोलिएगा। और बोलिए i क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे कैप। वेरी गुड, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। और अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 4vy और अब बताओ जे क्रॉस के ये बराबर होता है आई कैप प्लस आई कैप। आई कैप। हाँ ये आई कैप होता है, ये आई कैप होता है। चलिए हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया। 4i कैप प्लस 3j कैप और ब्रैकेट को तोड़िएगा तो देखिए यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8vx, 8vx माइनस साइन के साथ j कैप और फिर 4 दूनी 8, 8vy इंटू आई कैप, 8vy इंटू आई कैप। अब देखो इधर भी एक वेक्टर और इधर भी एक वेक्टर, अब दोनों इक्वल है। इसका मतलब आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से इक्वेट कर दो और जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से इक्वेट कर दो। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर का कंपोनेंट यूज करो। जैसे अगर मान लो कभी ऐसा दिख जाए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एक वेक्टर और उधर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, अगर ये दोनों वेक्टर बराबर है इसका मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। दिमाग पर जा रहा है बात की खाली बाउंस मार रहा है? बोलिए सबको, सब लोग समझ आ रहा है। चलिए तो आप आई के कोफिशिएंट को यहाँ पे आई के कोफिशिएंट से इक्वेट कीजिए, यानी 8vy इज इक्वल टू 4, 8vy इज इक्वल टू 4 और यहाँ से vy बराबर 4/8 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? वैसे ही माइनस 8vx जे का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है 3 यानी माइनस 8vx इज इक्वल टू 3 और यहाँ से vx का वैल्यू माइनस 3/8, माइनस 3/8 सही होगा। माइनस 8vx बराबर 3 और यहाँ से vx बराबर माइनस ऑफ 3/8 यानी माइनस पॉइंट दिया 8 दिया 24। चलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। vx का वैल्यू आ गया -3। अब बताओ
वी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। चलिए आ गया जो लाना था। वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप और बराबर वी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ 0.3 इंटू आई कैप और वी वाई की वैल्यू 0.5 इंटू जे कैप। ये आपका वी वेक्टर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब लगे हाथ क्यों ना एक क्वेश्चन फोर्स को निकालने पर भी कर लें फॉर्मेलिटी के लिए। मिस क्यों होना चाहिए क्वेश्चन चूंकि पूछता है। देखिए ए चार्ज ऑफ 2 कूलम is projected with velocity v वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेलोसिटी इतनी है, यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और यूनिट टेस्ला। यूनिट क्या? टेस्ला। समझ गए? फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा? समझ गए? मेन मसला है V क्रॉस B को निकालने का। तो एक तो डिटर्मिनेंट का मेथड लगाइए, लेकिन डिटर्मिनेंट को कंसीडर करने से अच्छा है मेथड तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हम बताते थे वेक्टर में कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। V वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। समझ गए? और B वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और हम कहते थे ब्रेन में मेंटली यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस इमेजिन करना। क्या कभी बोले हैं आप लोग की लाइफ में हम कभी ये? बोलिए। यस सर बोले हैं। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। चलिए V क्रॉस B बराबर पहले प्लस आई कैप को अब बाहर करो और आई कैप के दोनों टर्म को छोड़ दो V और B दोनों में। और अब कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट्स को, नंबर्स को, जे कैप और के कैप को नहीं, सिर्फ नंबर्स को। तो देखो 3 तिया 9 और माइनस 3 दूनी माइनस 4 2 दूनी 4, 9 में 9 माइनस 4। बोलो क्लियर? वैसे ही आई कैप पे आ जाओ माइनस जे कैप पर, यहाँ माइनस साइन लेना है, माइनस जे कैप। और अब आप जे कैप के दोनों टर्म को छोड़ दीजिए V और B में और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 तिया 6 और माइनस 4 दूनी 8 यानी माइनस 8। बोलो एक स्टेप में आंसर आ रहा है। और अब जे कैप से फिर चले गए के कैप पर, लेकिन प्लस के कैप। और अब के कैप के दोनों टर्म को छोड़ दीजिए और कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 दूनी 4 और माइनस 4 तिया 12 यानी 4 और माइनस कितना 12। बोलिए क्लियर सबको? बोलिए यस सर बराबर। यस सर 9 में से 4 गया 5 यानी 5 आई कैप। 6 में से 8 गया -2 माइनस प्लस 2 जे कैप। 4 में से 8 गया 4 में से 12 गया -8 इंटू कितना के कैप।
ये मैग्नेटिक, ये सॉरी, ये तो V क्रॉस B आया, आपको निकालना था मैग्नेटिक फोर्स। तो F मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में, F मैग्नेटिक बराबर Q I इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। देखो Q का वैल्यू 2 कूलम था, यहाँ पे 2 कूलम लिखा, अब ब्रैकेट में V क्रॉस B यानी 5I कैप अब प्लस 2J कैप अब माइनस 8K कैप, समझ गए। और अब ब्रैकेट तोड़ दो तो 10I कैप अब प्लस 4J कैप अब माइनस 16K कैप। और अब यहां से कहता कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हैं अंडर रूट करके, इसका स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए फ्रैंकली बोलिए। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट? हो गया सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब थोड़ा इतना तीन सवाल बनाए, अब छोटी सी थ्योरी, इंपॉर्टेंट नोट। आप अभी तक ये जान चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये आप जान चुके हैं। हालांकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है फोर्स, है ना? बोलो बाबू बोलो। यस यस। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर है। हाँ, कहने का मतलब कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सिंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सुनिए, अगर कोई फोर्स पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली लगे तो समझिए वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। समझ में आई बात? बोलिए, याद कीजिए। यस सर। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, आपने बॉडी को आगे प्रोजेक्ट किया, सरफेस रफ है, पीछे fk लग रहा है। इन तीनों फोर्स में सिर्फ वर्क ये करेगा, n का वर्क 0 और mg का वर्क 0, क्योंकि दोनों फोर्स उसके मोशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों फोर्स उसके मोशन के क्या है? बोलिए, मोशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। समझ में आई बात? द मैग्नेटिक फोर्स will not perform any work, ध्यान दीजिएगा, any work on charge। बोलो क्लियर? इसका मतलब वर्क बराबर 0, वर्क बराबर कितना? 0। और हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े एक थ्योरम, सब लोग को पढ़ा चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, W बराबर डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क का वैल्यू 0 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या? बोलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या? हाँ, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अरे बोलिए ना बाबू, आप लोग चुप्पी काहे लादे हुए हैं? सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। हाँ, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल will remain constant। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना? इससे एक और बात आता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, m तो कांस्टेंट है ही,
v मतलब स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। समझ गए बात को? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। क्योंकि फोर्स तो लग रहा है ना, चेंज करेगा। फोर्स तो लग रहा है ना। बोलिए क्लियर, बोलिए। यस सर। बाकी लोग बोलिए, बाकी लोग। यस। हाँ, सो द स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी will remain constant, will remain constant, will remain constant, but direction of velocity will always change। अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो समझ गए बात को? the direction of velocity may change। बोलिए बाबू लोग, आज पहला क्लास मैग्नेटिज्म का कंटेंट क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। क्लियर है सर। सारा पॉइंट्स क्लियर है ना? इनिशियल फेज में जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दोनों में, मेंस और नीट में, मतलब पहला क्लास के अकॉर्डिंग वो मैंने बोर्ड पे करवा दिया। डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात हमने कर दिया। हाँ, फिर डिफ्लेक्शन कितना होता है अभी तो पता चला, डिफ्लेक्ट किधर करेगा, डिफ्लेक्शन कितना होता है अब ये सब निकाला जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, फ्रैंकली बोलिएगा, कहीं कोई डाउट? यस सर। मतलब डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।